अब मोहित अगला सवाल पूछें उससे पहले आपने कहा कि जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उन सबसे एक एक करके इस्तीफा ले लेंगे। आपने बीच में कहा कि नहीं साहब केवल विपक्ष के मुख्यमंत्रियों से नहीं तो योगी आदित्यनाथ से भी इस्तीफा ले लेंगे कुछ तो इन्होंने इनकी दो जैसे आपने कहा ये नया एक विवाद आपने सियासी छेड़ दिया। सब जानते हैं जो मैंने कहा वो दबी आवाज़ में, ये पूरा देश बोल रहा था, मैंने उस दबी आवाज़ को मुखर कर दिया, मैंने इतना ही काम किया। इनका दो तरफा स्ट्रैटेजी है मोदी जी की। मोदी जी वन नेशन वन लीडर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस देश में एक ही नेता होगा, एक ही पार्टी होगी, ये इस तरफ बढ़ रहे हैं। वही तानाशाही है। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको ये जेल में डालते भी जा रहे हैं, और जितने इनके अपने नेता हैं उनकी सबकी राजनीति ख़त्म करते जा रहे हैं। रशिया में क्या हुआ? रशिया में पुतिन ने जितने विपक्षी नेता थे सबको या तो जेल में डाल दिया या उनको मरवा दिया, और फिर चुनाव कराए, 87% वोट मिल गए। बांग्लादेश में क्या हुआ? शेख हसीना ने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया, चुनाव कराए, बम्पर सीट जीत गई। उधर पाकिस्तान में क्या हुआ? उन्होंने इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया, वो जीत गए। वही इन्होंने शुरू कर दिया देश के अंदर। सिटिंग चीफ मिनिस्टर मेरे को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन साहब को जेल में डाल दिया, एनसीपी पार्टी को दो टुकड़े कर दिए, एनसीपी पार्टी भी छीन ली, उनका दफ्तर भी छीन लिया, उनके पैसे भी छीन लिए, उनका सिंबल भी छीन लिया। शिवसेना पार्टी के इन्होंने दो टुकड़े कर दिए, उनका सिंबल भी छीन लिया, उनकी पार्टी भी छीन ली। उसी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं डिक्टेटरशिप की तरफ। इससे देश को बचाना है। अगर डिक्टेटरशिप आ गई हमारे देश के अंदर बहुत नुकसान होगा। पर योगी जी कह रहे हैं मुझे कोई नहीं हटा रहा है। पर बाकियों ने तो नहीं कहा, बीजेपी ने तो नहीं कहा। हाँ। जब से मैंने ये मुद्दा उठाया है, हाँ। बीजेपी के एक भी नेता ने खंडन नहीं किया कि हम मोदी इनको नहीं हटा रहे। सर आम आदमी पार्टी तो नहीं टूटेगी? आप जेल गए मुख्यमंत्री हैं, इनका मकसद तो यही था कि केजरीवाल जेल चला जाएगा, आम आदमी पार्टी को तोड़ देंगे। उल्टा हुआ, आम आदमी पार्टी और संगठित हो गई, और लोग साथ आ गए, कार्यकर्ताओं में और ऊर्जा आ गई, हमारा नेता अंदर है, हमें और संघर्ष करना है। लेकिन आपको जेल तो जाना ही है, जिस तरीके का आदेश है अदालत का, क्या उससे संगठन पर कोई असर पड़ेगा? और आप जब नहीं होंगे, आप जेल में होंगे, तो पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा कौन? क्या सुनीता केजरीवाल जी? नहीं, सुनीता जी ने हर कदम पे मेरा साथ दिया है ज़िंदगी में। ख़ासकर जब मैं नौकरी छोड़ के और दिल्ली की झुग्गियों में काम करने लगा था, इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के, तब भी उनके लिए मैं जितना सोचता हूँ उनके लिए बर्दाश्त करना कितना मुश्किल हुआ होगा, लेकिन तब भी उन्होंने साथ दिया। इस वक्त ये एक जब इमरजेंसी थी कि मैं जेल चला गया, वो मुझसे जेल में मिलने आती थी और मुझे बताती थी कि दिल्ली में क्या चल रहा है। फिर मैं उन्हें कहता था कि बाहर जाके जनता को ये संदेश दे देना, और वो बाहर आके संदेश देती थी। एक्टिव पॉलिटिक्स में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है आगे कभी चुनाव लड़ने का, या तो मैं नहीं समझता कि वो कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ये आप ही कह रहे हैं। देवली वाली जब रोड शो हमने देखा था, अथाह भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग आए थे, और वो स्पीच भी दे रही थी। उनकी मर्जी है, लेकिन वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती। एक सवाल ये आपसे कि आप दिल्ली में साथ साथ लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि साहब देखो ये तो सब आपस में ही इतना सिर्फ फटव्वल है, कहीं कम्युनिकेशन गैप है। जहाँ बीजेपी है वहाँ पे हमारा गठबंधन है, पंजाब में बीजेपी नहीं है, तो वहाँ पे हम अलग अलग लड़ रहे हैं। सर लेकिन ये होगा कैसे? लोगों को कैसे समझा पा रहे हैं? अभी आप दिल्ली के बाद आपको पंजाब भी जाना है, वहाँ बताना है कि दिल्ली में कांग्रेस अच्छी और बीजेपी जो वहाँ पर पंजाब में कांग्रेस खराब, इतना तो बताना कैसा आसान होगा आपके लिए? नहीं, पंजाब में हम अपने कामों पे वोट मांगेंगे। हम कभी भी आज तक हमने नेगेटिव राजनीति नहीं की, हम इस तरह की गाली गलौच नहीं करते जिस तरह से मोदी जी अभी कर रहे हैं। हमेशा मैंने दिल्ली में भी अपने कामों पे वोट मांगी, और पंजाब में भी हम अपने कामों पे वोट मांगेंगे। आप अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, किस तरीके का फीडबैक सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का आपको मिल रहा है? मैं पूरे देश में अभी घूम के आया हूँ, कई जगह गया पिछले एक हफ्ते में। मोटे मोटे तौर पे जो मैं देख रहा हूँ, 3 बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बीजेपी को काफ़ी बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है। एक, लोग महंगाई और बेरोज़गारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, घर का खर्चा नहीं चल रहा, बच्चे बेरोज़गार घर में बैठे हैं। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री जी की तरफ उम्मीद से देखते हैं, तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री तो बेरोज़गारी की बात ही नहीं कर रहे, महंगाई की बात ही नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री जी तो गाली गलौज कर रहे हैं, तो जनता का फिर उम्मीदें टूट जाती हैं। दूसरी बात, इन चुनावों में बीजेपी एक टीम की तरह काम नहीं कर रही है।
अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना था नड्डा साहब ने कहा कि हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब बहुत सीरियस डिफरेंसेस हो गए हैं आरएसएस और बीजेपी में, और ज़मीन पे भी दिखाई देता है कि आरएसएस बीजेपी के लिए इस चुनाव में काम नहीं कर रहा है। अंदर भी इनके सक्सेशन वॉर, अगली सक्सेशन वॉर चल रहा है। प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं अपने बाद। अमित शाह जी, बाकी बीजेपी के नेता उनको पसंद नहीं है। जिस तरह से अमित शाह जी का रास्ता साफ करने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को साइड किया गया, शिवराज सिंह चौहान को साइड कर दिया, वसुंधरा राजे को साइड कर दिया, इन सब में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और तीसरी चीज़, पहली बार मैंने जनता के मुंह से ये शब्द बहुत बार सुना है, देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, देश को तानाशाही से बचाना है। ये तीनों फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि बीजेपी की सीटें काफ़ी कम होंगी। आखिरी सवाल वो ये कि अगर आपका गठबंधन जीतता है तो आम आदमी पार्टी क्या सरकार में शामिल होगी और आप किस भूमिका में? इस वक्त हमें केवल किसी भी तरह से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की तरफ काम करना है। ये सारे फैसले उसके बाद लिए जाएंगे सर, लेकिन पर मैं पीएम की दौड़ में नहीं हूँ। हाँ, तो यही मेरा सवाल था कि प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री जो है वो इंडिया गठबंधन वो हमें देगा। ये बता दें कि बीजेपी का प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है। तो अगले साल तो वो रिटायर हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है अगर मैं इंडिया नहीं हूँ। गठबंधन चुनाव और जीतता हम है? आराम से बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि कौन। कोई सिरफटअव्वल नहीं है, कोई झगड़ा नहीं कोई है। झगड़ा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, न्यूज़ नेशन के लिए इतना वक्त निकालने के लिए और तमाम मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, जो सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति 2024 के लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रख रहे थे। धन्यवाद।